नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है ये पूरी हथेली को यहाँ पर पार कर रही है, लेकिन लकीर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और परफेक्ट दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। मानी जब ये अवस्था हमारी मस्तिष्क की रेखा की होती है तो ऐसी अवस्था के जो जातक होते हैं वो प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और ज़्यादातर हर समय या हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं और कल्पनाएं अच्छी मानी जाती हैं। ये भी बात फैक्ट है। आपका जो मन है वो बहुत एकाग्रचित्त कम हो पाएगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव जीवन भर रहेगा। बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके अंदर रहेगी, मन भी एकाग्रचित्त जीवन में कम हो पाएगा, लेकिन आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे। आप एक श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित है अपने जीवन काल में। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, ये जरूर है कि आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी निश्चित है। दूसरी बात देखेंगे तो जीवन का जो शुरुआती दौर है, प्रारंभिक दौर है, उसमें संघर्ष भी चल रहा है, ठीक है ना। और ये अगर केतु की चीज़ें देखें हम, यहाँ पे आप देखेंगे तो दो लकीरें हैं। ये भी यही चीज़ बता रही है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, लेकिन जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष भी रहेगा। हाँ, इसी संघर्ष के बलबूते आप अपने आने वाले समय में हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज देखिएगा, आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। आपकी हथेली देख के मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं, या तो आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करेंगे अगर मेहनत करें, ठीक है ना, और अपने मन को एकाग्रचित्त करें, फोकस को बढ़ाएं, मेहनत को डबल करें और अपना लक्ष्य की और जो है अग्रसर रहे, एक लक्ष्य बनाकर चले, तो यकीन मानिएगा सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और सरकारी नौकरी किस क्षेत्रों में, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है कि जो बृहस्पति है, आप बृहस्पति ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं। आपके जीवन में दुख भी बृहस्पति देगा, सुख भी बृहस्पति देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपका व्यक्तित्व, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी सेहत, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन और आपका संपूर्ण भविष्य आपके बृहस्पति के ऊपर निर्भर है। और इस बृहस्पति को जितना आप एक्टिव रखोगे, जितने बैलेंस अवस्था में रखोगे, आपके जो शरीर के अंदर आकाश तत्व है ना, उस आकाश तत्व को आप जितना बैलेंस रखेंगे, जीवन उतना बैलेंस अवस्था में बना रहेगा। ये बात निश्चित है। अब आता है बात सरकारी नौकरी हो तो किस क्षेत्र में, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो,
ऐसे क्षेत्रों में अगर आप काम करेंगे या काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है, सुटेबलता ज़्यादा रहेगी, कामयाबी ज़्यादा हासिल करेंगे। अगर कहीं 1% इसमें असफलता की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जैसे हथेली की स्थिति दिखाई दे रही है, वो मन को एकाग्रचित्ता जो होनी चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति जो जुझारूपन होना चाहिए, उसमें अभी कमी दिखाई दे रही है। अगर ऐसा ढुलमुल रवैया रहा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है, आप अपने मन को एकाग्र रख करके अपने लक्ष्य की ओर जो है कितना अग्रसर होते हैं। 1% किसी भी तरह से अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाए तो आप व्यापार में जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे और व्यापार के कारण अपने जीवन में जाने जाएंगे। तो आपके जीवन में जो करियर का मामला है, जो कामकाज का मामला है, वो शानदार रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, आपका भाग्योदय शादी के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कंप्लीट आपकी हथेली बता रही है। अब शादी की स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे झुका हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्वत की तरफ, शनि के पर्वत की तरफ। और यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा है उससे बहुत आगे जो स्पष्ट वाली आपकी यूरिन रेखा है, यहाँ पे स्थिति दिख रही है, मानी काफी दूर। तो ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जो शादी के योग बन रहे हैं 26वें वर्ष के मिडिल से लेके और 28वें वर्ष तक शादी के शानदार योग बन रहे हैं। अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे इसके बीच में 26वें वर्ष के मिडिल से लेके 28वें वर्ष के लास्ट तक आपकी शादी हो जाएगी। और फिर अगर जो है कहीं आप न करना चाहें तो योग नहीं है, बिल्कुल योग बन रहे हैं। और ये योग सीधा 35वें वर्ष तक अनवरत रूप से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय यहाँ पे जो है ये दिखाई दे रहा है, जो सबसे उत्तम है, क्योंकि शादी के बाद भाग्योदय है। आपके करियर में, आपके धन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि 26वें के मिडिल से लेके 28वें वर्ष तक आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपको जो है इस तरफ जो है मेहनत करनी चाहिए, स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपका ये जो है बृहस्पति का पर्वत है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे ये तो मुड़ रहा है इस तरफ। बस जब इसका झुकाव होता है तो दो चीज़ें बताता है, या तो परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं, या कहीं ना कहीं जो है शादी होने में देरी का मामला ये बताता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैंने स्पष्ट कर ली। अब ये बृहस्पति शानदार है, अच्छी स्थिति में है। आप खुद देखें, इसकी रंगत बहुत अच्छी है। और जब इसकी रंगत अच्छी है तो ये क्या बताता है, देखिएगा, ऐसा जो बृहस्पति होता है, विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को ऐसा बृहस्पति कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक कमी आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसा जो जातक होता है वो बहुत अधिक अनुशासन प्रिय होने बैठ जाता है। तो सामने वाले इन लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं, ईगो प्रॉब्लम वाला समझने लगते हैं।
तो इससे आपको जीवन में बचना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं जो हथेली में इस प्रकार का बृहस्पति होता है इसको केंद्र वृत्ति माना गया है और ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। हमारे महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, माने ऐसा बृहस्पति पर्वत जातक में मजबूत शारीरिक गठन देता है। लेकिन जैसे जैसे ये बैलेंस स्थिति में आता है, अपनी अच्छी स्थिति में आता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मीठा खाने की प्रवृत्ति को भी ये बढ़ाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए, एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे बृहस्पति है और बृहस्पति के से प्रभावित जातक आप हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बृहस्पति का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे शानदार तरीके से जरा देखिएगा, इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में रेखाएं उभर रही है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से है ये रेखाएं और एक रेखा इधर से हल्के रूप में है, ठीक है, इस प्रकार से ये बन रही है और यहाँ पे जो ये नीचे को जा रही है ना, ये है आपकी जो है अध्यात्म की लाइन, ये है आपकी बिजनेस की लाइन। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये अध्यात्म में, धर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे, बड़े धार्मिक हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी क्या है, आपका जो मस्तिष्क है ये बिजनेस माइंड वाला मस्तिष्क हो जाएगा। तीसरा, आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स और लीडरशिप की क्वालिटी के जो गुण हैं वो और भी उभरते जाएंगे। अब यहाँ पे वर्ग के चिन्ह बना रही है धीरे धीरे और इसका प्रभाव शादी के बाद और भी अच्छा पड़ेगा। ये वर्ग का चिन्ह जब भी बना होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कुशल प्रशासक होते हैं। ऐसे लोग साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब आपकी हथेली में इसी से संबंधित एक और चीज दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपकी हृदय की रेखा है, तो बृहस्पति से स्पष्ट तरीके से मिलने को जा रही है, ये भी बहुत अच्छा है। तो क्या होगा कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है ना, और अच्छी नॉलेज रहेगी जीवन में, बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है और तेजस्वी व्यक्तित्व आगे चलकर रहने वाला है। प्रेम के मामले में भी श्रेष्ठता हासिल होगी। दिखावे के लिए कभी भी आप प्रेम नहीं करेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा रहने वाला है, अंत तक निभाने वाला, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी होगी और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का भी पुट आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। आपको अपने जीवन काल में अगर लक्ष्य बनाकर चले, मन को एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़े और अपने फोकस पे ध्यान दें, तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और जब आपका सूर्य आपके शरीर के 8 चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, तो ये पर्वत अपने आप में भव्यता की स्थिति में आ जाएगा। तो निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हो जाएंगे, ये निश्चित है। आपको यश मिलेगा, नेम फेम मिलेगा और अपने कार्यों के कारण जाने जाएंगे।
लेकिन इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। और अगर आपने ये कर लिया तो जहाँ शारीरिक रूप से ये आपको बहुत अच्छा फल देगा, वहीं जो है ये स्वास्थ्य के मामले में, आपके कार्यों के मामले में, आपके जिसको व्यक्तित्व कहते हैं उसके मामले में ज़बरदस्त जो है फल देगा। और ये भी बता रहा है कि आप चाहे जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन जो है व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा धीरे धीरे बन रही है और यहाँ पे एक भी विष्णु का तिलक बन रहा है। स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। इस ब्रह्मांड के जो जीव मात्र की उदर की पूर्ति करते हैं वो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ें खराब हैं। इन चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उभरें और बहुत ध्यान दें। आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, इस बात का भी जो है ध्यान रखें। एक तो धीरे धीरे आपकी हथेली में क्या बन रहा है, एक प्रकार का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जाल स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में वास्तु दोष है। आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है और इसका उपाय मैं लिख करके दे दूंगा। आप प्रॉपर तरीके से घर का कोई भी सदस्य इसको करे, निश्चित रूप से घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये अगर बढ़ता चला जाए तो सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे डालेगा। जीवन में उलझन की स्थितियां आने बैठ जाएंगी, जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति कई बार आएगी, आपको ये दुविधा में भी डालेगा और जो आपके निर्णय लेने की ताकत है कहीं ना कहीं उसको छीन करने की कोशिश करेगा। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे और लेंगे भी तो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो जीवन में नुकसान दे। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ सकते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो और कुटुंब का रिश्ता हो। या तो रिश्तों में देर होगी बनने में, कोई ना कोई अड़चनें आएंगी, या रिश्ते अगर बन भी गए कहीं ना कहीं उनमें कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति बनी रहेगी और जो इन रिश्तों का चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से पैसा कितना भी आ जाए लेकिन वो जो है हथेली में टिक नहीं पाएगा। जिस तरह से धन का संचय होना चाहिए उस तरह से धन का संचय नहीं हो पाएगा और ये आपको आर्थिक तौर पे बीमारों अवस्था में लाके खड़ा कर देगा। और पांचवा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ सकता है। जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए वो सफलता का स्तर आपका घट सकता है, सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें दूंगा। एक तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तीसरा, मैं वास्तु का आपको दूंगा
और एक वनस्पति स्नान आपको दूंगा। आप रोज नहाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वनस्पति स्नान की प्रक्रिया करनी है, वो कर लीजिएगा, लाभ होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये 28वें 29वें वर्ष से दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक नाड़ी रेखा धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये नाड़ी रेखा बढ़ती है तो जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा करती है। जीवन में राहु का प्रभाव जो है जबरदस्त रूप में आता है, तो इससे बचना है आपको, और आपको कुछ नहीं करना है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक वास्तु दोष जो है अपने घर का ठीक करना है। निश्चित ही ये राहु का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है इस प्रकार से बना हुआ, ये आपका जो है जीवन रेखा है, सीधा चंद्रमा की तरफ आ रहा है। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है कम से कम 40वें वर्ष तक, ये कितने भी ऊंची स्तर में पहुंच जाए, बहुत बड़ी बड़ी पदवी को हासिल कर ले, तो भी इनके जीवन में संघर्ष 40वें वर्ष तक रहता ही रहता है। कई बार उतार चढ़ाव जीवन में झेलते हैं, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष न रहे, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव न रहे, जीवन में कहीं न कहीं जो है जो अस्थिरता है वो बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को प्रभावित न करे, तो अपने जो इष्ट देव है उनकी शरणागति जाना है, तो ये चीज़ें व्यक्ति पे प्रभाव नहीं देती हैं। दूसरा, यात्राएं बहुत अच्छी होंगी जीवन में, यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और कहीं न कहीं जीवन में जो है धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी रहेगा, इसमें रुचि भी रहेगी। ये चीज़ें बढ़ोतरी की स्थिति में दिखाई दे रही है। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, ये यकीनन आप गारंटी ले ले। आप अगर अपने लक्ष्य पे टिके रहे, अपने मन को एकाग्र रखें और अपने जीवन में जो है कुछ हासिल करने की सोचें, तो अपने जीवन में आप प्रतिष्ठा और दौलत दोनों खूब कमाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, आप एक होंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और एक से ज़्यादा स्रोतों से अपने जीवन काल में धनार्जन करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली झुक रखी है आपकी इस तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। जीवन में कायरता नहीं आएगी, मेहनती स्वभाव रहेगा, इसका लाभ प्राप्त करेंगे। जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जीवन भर रहेगी, ये कुदरती है। यहाँ पे थोड़ा गैप है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ तक, निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। ये इसके पहले पौरवे तक लगभग पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें, दो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी जो जीवन में सफलता दिलाएगी। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके दम पे सफल होंगे। दूसरा, अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण। ये दोनों चीज़ें आपको जो है बहुत बड़ी सफलता की स्थिति को पैदा करेगी। दूसरा, अगर व्यापार करेंगे तो इस पर्वत की वजह से निश्चित ही उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर नौकरी करेंगे तो अधिकारी लेवल का नौकरी मिलेगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा।
कम पैसों में भी अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको आता है और आगे इसमें बढ़ोतरी होगी। हाँ, थोड़ा सा जो है जो दयालु व्यक्तित्व होता है, करुणामय व्यक्तित्व होता है, वो भी हावी रहेगा। शुक्र का पर्वत इस समय ज़्यादा उभरा हुआ है, ठीक है ना। तो हल्के रूप में विपरीत के प्रति आकर्षण की भावना ज़्यादा रहेगी। और दूसरा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। ये आगे चलकर आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। एक तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं देगा जिसकी कोई वजह ही ना हो, या कभी कभी जो है ऐसी वजहें खड़ी करेगा जो अचानक तनाव की स्थिति में डालेगा। और कभी कभी ये लगेगा कि लोग हमें धोखा दे रहे हैं, और वास्तव में कभी कभी जो है धोखे की संभावना भी रहेगी। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। सूर्य अभी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिस तरह से इसने करना है, जो इसका बैलेंस रूप होता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया 3 महीने तक अगर कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। माने छोटा काम भी करें तो ऐसा रहेगी समाज में मेरा नाम हो, मेरा वर्चस्व रहे, मेरी पहचान रहे, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। वाणी बहुत अच्छी रहेगी और व्यापारिक बुद्धि भी शानदार रहेगी। दूसरों की मदद करने की भावनाएं भी अच्छी रहेंगी। आपका चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। आप आगे चलकर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आगे चलकर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी आगे चलकर बढ़िया रहने वाला है और आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका अच्छा है, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन है, सुंदर स्थिति में आगे चलकर आ रहा है। तो सकारात्मक सोच हावी होगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का जो विश्लेषण है वो बारीकी से देखकर कर लिया है और इसके जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन अब कितना मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।